खूनी तस्वीर शहर के बीचों बीच बसी एक पुरानी हवेली थी, रायचंद हवेली। सालों से वीरान पड़ी इस हवेली को लोग भूतिया मानते थे। कहते थे वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी लड़की के रोने की तो कभी किसी के चीखने की। लेकिन ये बातें बस अफवाहें ही मानी जाती थीं, जब तक कि रहस्यमयी पत्र अमित, जो एक मशहूर पत्रकार था, हमेशा रहस्यों की खोज में रहता था। एक दिन उसे एक गुमनाम पत्र मिला। अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो आज रात 12 बजे रायचंद हवेली आओ, लेकिन ध्यान रहे, सच को जानने की कीमत बहुत बड़ी होती है। अमित को हैरानी हुई। उसे इस तरह की चुनौतियां पसंद थीं। वह अपने दोस्त राहुल को साथ लेकर हवेली पहुंच गया। हवेली के अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। खूनी तस्वीर हवेली के अंदर धूल और जाले लगे थे, लेकिन दीवार पर एक चमकती हुई तस्वीर टंगी थी, एक खूबसूरत लड़की की। लड़की की आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वह जिंदा हो और उन्हें देख रही हो। अचानक राहुल बोला, अमित, ये तस्वीर तो बदल रही है। अमित ने गौर किया। लड़की की आंखों से खून बह रहा था। तभी किसी ने पीछे से फुसफुसाया, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। दोनों ने पलट कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। भूतनी या बदला? तभी तस्वीर के नीचे एक नाम उभरा, सुजाता रायचंद। राहुल ने फौरन गूगल पर खोज की। उसे पता चला कि यह लड़की रायचंद परिवार की आखिरी वारिस थी, जो रहस्यमयी तरीके से 20 साल पहले गायब हो गई थी। किसी को नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ। अचानक हवेली की छत से एक परछाई कूद कर आई। वह एक बूढ़ी औरत थी जिसके चेहरे पर डरावने निशान थे। वह कांपती आवाज में बोली, वो अब भी यहां है, उसे इंसाफ चाहिए। कौन? अमित ने पूछा। बूढ़ी औरत ने तस्वीर की तरफ इशारा किया। सुजाता, उसकी आत्मा इस हवेली में कैद है क्योंकि उसकी हत्या हुई थी। खौफनाक सच अब सच सामने आने लगा था। सुजाता की हत्या उसके ही चाचा ने हवेली की दौलत हड़पने के लिए की थी। उसकी लाश हवेली के तहखाने में दफना दी गई थी। अमित और राहुल ने तहखाने में जाकर देखा तो वहां मिट्टी में आधा दबी हुई एक मानव खोपड़ी मिली। तभी हवेली हिलने लगी, मानो कोई गुस्से में था। तस्वीर से एक जोर की चीख निकली और एक कंकाल जैसी आकृति उभर आई। बूढ़ी औरत चीखकर बोली, भागो, वो जाग गई है। अंत या एक नई शुरुआत। अमित और राहुल जैसे तैसे भागे और पुलिस को खबर दी। जब पुलिस ने तहखाने की खुदाई करवाई तो वहां से सुजाता की लाश मिली। चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके पास एक डायरी भी थी जिसमें उसने लिखा था, अगर मुझे कुछ हुआ तो समझ लेना कि मेरे चाचा ने ही मुझे मारा है, मेरा बदला लेना। चाचा गिरफ्तार हुआ, हवेली को सील कर दिया गया और सुजाता की आत्मा को शांति मिल गई। लेकिन एक हफ्ते बाद जब एक नया चौकीदार हवेली की रखवाली करने आया तो उसने देखा तस्वीर फिर से दीवार पर टंगी थी और लड़की मुस्कुरा रही थी। क्या यह सच में खत्म हुआ?